बच्चों, what is potential energy? जैसे कि I will previously discuss about it that what is kinetic energy and that second topic is potential energy. एंड आप लोग बच्चों जानते हैं कि हमारे पास एनर्जी है, उसके अंदर भी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी ये दो फॉर्म्स है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है? आपने मुझे जवाब दे दिया होगा मैम, आपने तो हमें डिस्कस करवाया था कि ड्यू टू इट्स मोशन इसका काइनेटिक एनर्जी। वेरी नाइस। एंड दैट बच्चों कई सारे बच्चों ने मुझे ये भी जवाब दे दिया होगा कि मैम पोटेंशियल एनर्जी वो होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड बच्चों, तो इसी हम कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे आगे। तो जो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए, क्लिक द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन को अनेबल लाजमी कर दिया करें, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं तो आपको पता चल सके मैम टू आर अपलोडिंग अ वीडियो एंड आई विल चेक इट एंड आई कैन वॉच इट। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों आपको पता है कि मैं डेफिनेशन नहीं देती जब तक मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताती आप लोगों को, सही है? तो ये बच्चों हमारे पास एक सरफेस है, क्लियर है? आप ये मत समझिएगा कि मैम फ्रैक्शन की बात तो नहीं कर रहे, स्मूथ रफ नोट बच्चों, सरफेस है कोई भी, सही है? उसके ऊपर बच्चों हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। मैम आपको ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा लगती है, बिल्कुल। अब देखिए सरफेस है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट। बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट आप लोगों का मूव नहीं कर रहा, आपका ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है? रेस्ट में। ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन रेस्ट कंडीशन, क्लियर है माय स्टूडेंट? अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं यानी कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही हूँ बच्चों? वर्क डन कर रही हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को बच्चों उठाकर मैं एक खास हाइट पे रख रही हूँ। कहाँ रख रही हूँ? एक खास हाइट पे रख रही हूँ, क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? और बच्चों मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया? मैंने इस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया, ये आप देख सकते हैं। और वर्क डन करने से यहाँ पर क्या हुई? एनर्जी स्टोर हुई। वर्क डन करने से यहाँ पर एनर्जी स्टोर हुई। मैंने इसको क्या रखा? एक खास हाइट पर रखा। और बच्चों जिस बॉडी के अंदर ऐसी सलाहियत हो कि वो मूव कर सके, तो बच्चों याद रखिएगा उस बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी होती है। वो बॉडी बच्चों जिसके अंदर मूव करने की बच्चों सलाहियत हो, तो याद रखिएगा वो बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी होती है। आप कहेंगे वो कौन सी एनर्जी होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही है? जो वर्क डन करने की वजह से जो एनर्जी हमारी स्टोर हो वो हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और देखिए मैंने इसमें वर्क डन किया और एक खास हाइट पर मैंने इसको रखा। जैसे बच्चों ये खास हाइट से इसके अंदर इतनी सलाहियत आ गई है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है कि अभी ये क्या आ सके? नीचे आ सके, क्लियर है माय स्टूडेंट? एक एग्जांपल बच्चों को ये समझ आएगी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है तो मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास बच्चों, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी क्लास इंटर में। ये आप लोगों के पास रोड्स है, क्लियर है? दिस इज आर रोड्स। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर बच्चों क्या है? नेगेटिव चार्जेस है, क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है माय स्टूडेंट? आपको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड नेगेटिव एंड रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, दैट्स ऑन बच्चों। तो याद रखिएगा मैं यहाँ लगा देती हूँ, मैंने इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन करवाया, वर्क डन किया और इस चार्ज को मैं यहाँ पर ले आई। तो मैंने क्या किया? इस चार्ज की पोजीशन को चेंज किया, इस चार्ज की पोजीशन को क्या करवाया? मैंने डिस्प्लेस करवाया। तो बच्चों चार्ज की पोजीशन को डिस्प्लेस करवाना पोजीशन को ड्यू टू इस पोजीशन, उसे भी बच्चों क्या बोलते हैं? आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर भी देखें हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर एक खास हाइट पे रखा और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। क्या हो गई बच्चों? एनर्जी स्टोर हो गई। कहीं पर हमने मोशन तो नहीं करवाया, लेकिन फोर्स का इस्तेमाल करके हमने डिस्प्लेस करवाया इसे। एंड दैट बच्चों आई कैन राइट ऑन थर्ड, क्योंकि किसी बच्चों को ये समझ आएगी, किसी बच्चों को ये, सारों को अगर समझ आ रही है तो फिर तो क्लैपिंग होनी चाहिए मेरे लिए। अब देखें बच्चों यहाँ पर एक स्प्रिंग है, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी में हलवा समझाया है, सही? उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, दैट इज बच्चों मास, क्लियर है माय स्टूडेंट? अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती हूँ। जी मैम यू कैन अप्लाई ऑन फोर्स, सही? मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की। अब फोर्स अप्लाई करने से बच्चों होगा क्या? ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा, यानी कि अब मैं इस मास को यहाँ पर ले आई और इस स्प्रिंग को यहाँ पर ले आई, यानी कि अब इसने क्या की होगी? कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। और हमेशा याद रखिएगा जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसकी जो मेन पोजीशन होती है वहां पर
होती है। मैं आपको अभी बता दूं कि बच्चों में पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इस पोजीशन, बॉडी की पोजीशन की वजह से हो। यहाँ पर देखें, मैंने बॉडी की पोजीशन को हाइट पे रखा, फिर जिसके अंदर बच्चों एनर्जी होती है ना, वही मूव होने की सलाहियत रखती है। सही है, वो ही देखें, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, फिर उसके बाद ये क्या आई, नीचे आई। यहाँ पर भी हमने चार्जेस की पोजीशन को क्या करवाया, डिस्प्लेस करवाया। तो ये यहाँ पर भी क्या, पोजीशन को हमने चेंज कराया, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी हमने क्या करवाया, यहाँ पर बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इलास्टिक क्यों, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से। और बच्चों यहाँ पर जो आपकी एनर्जी होगी, याद रखिएगा, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, क्योंकि चार्जेस वाली बात आ रही। क्लियर है। अब बच्चों हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। बस आपको एमटी गेट के लिए ना यही पॉइंट्स याद होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपकी असाइनमेंट के लिए भी बता देती हूँ। एनर्जी पोस्ट by the body due to its position of the body, that is called पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो बॉडी की, जो वो अपनी पोजीशन को क्या रहा है, पोजीशन की वजह से, बॉडी की पोजीशन की, वहां पर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, या पोजीशन की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है माय स्टूडेंट। यहाँ पर हमने दो फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एक हाइट वाली फॉर्म। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट एक यहाँ से मैंने यहाँ पर एक हाइट पर ले आई, हाइट पर लाऊंगी तो वहां पर डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट करेगी, वो होगी बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी तरफ मैंने बताया था ये वाली इलेक्ट्रिकल यहाँ पर क्या थी, हमारी फोर्स थी। और उसके बाद मैंने डेट इलास्टिक थी, ग्रेविटेशन, यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों वहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो दो एनर्जी फॉर्म है ये क्लास इंटर में पढ़ेंगे, और ये वाली जो फॉर्म है ग्रेविटेशनल वाली, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की भी काफी फॉर्म्स होती हैं, और उनके बच्चों डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इट इज पॉइंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल की वजह से वो पोजीशन बॉडी की, तो डेट इज कॉल्ड बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एक एनर्जी जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, इट इज पॉइंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स बच्चों किसकी वजह से, इलास्टिक की वजह से। तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक की वजह से उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बच्चों आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम करेंगे कि बच्चों हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि आपकी जो बेच है और आपकी जो बुक है क्लास फर्स्ट ईयर की, उसमें सिर्फ यही एग्जाम्पल दी गई है। तो बच्चों काफी ज्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो शोर करते रहते हैं, तो आप शायद आपको थोड़ा समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आपको समझ आए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास हमारे पास बॉडी थी जिसे मैंने एक खास हाइट पर रखा था, और मैंने बच्चों इसके ऊपर क्या किया था, वर्क डन किया था। वर्क डन करने से एनर्जी मैंने आपको बताया कि स्टोर हो गई थी। तो इसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। आपको पता है कि जो भी किसी बॉडी को डाउनवर्ड खींचती है, दोबारा नीचे लेके आने वाली फोर्स होती है, वो आपकी वेट की फोर्स होती है, और वेट बराबर होती है आपकी mg के, मास और ग्रेविटी के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने वर्क डन किया है, तो वर्क डन किया है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो वाला। तो d की जगह हम हाइट पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं हाइट कवर की है, हमने क्या किया, हाइट वाला वर्क डन किया है। तो बच्चों यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं f की, जो हमारे पास वेट है। तो यहाँ पर हमारे जो वर्क डन की जगह यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स, वो फोर्स
फोर्स के बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो फोर्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, mg लिख लेंगे और यहाँ पर हमारा h आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो है, लेकिन बच्चों ये वैलिड सिर्फ नियर द अर्थ के जो करीब चीजें होंगी ना, ये सिर्फ उनके लिए। अगर कोई अर्थ से दूर होंगी थिंग्स, अर्थ से दूर वाली चीजें, उनके लिए ये वैलिड नहीं होगा। अर्थ से थोड़ा थोड़ा मतलब कि नियर द अर्थ हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज कांस्टेंट इन जी वैल्यू इज नियर द अर्थ। ये तब ही वैल्यू आप लोगों की कांस्टेंट होगी जब ये नियर होगी अर्थ से। अर्थ से दूर चली जाएगी तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रहेगा बच्चों, दैट कैन नॉट वैलिड। और ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मास के साथ, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हाइट के साथ। यानी कि जितनी आप हाइट पे होंगे उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। जितनी आप नीचे होंगे उतने आपका जो मास है वो कम